नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज और आज मैं एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आपके सामने आई हूँ। और मुझे पता है स्टोरी सभी को पसंद होती है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े। तो स्टोरी कुछ इस तरह से, एक बच्चा था राहुल, उम्र होगी 8 साल। उसको गुस्सा बहुत आता था, बहुत गुस्सैल था। और जब उसे गुस्सा आता तो ये भूल जाता कि मेरे सामने मेरी माँ खड़ी है, पापा हैं, बाबा हैं, कौन है। वो इतनी बुरी तरह से रिएक्ट करता था कि उसके माँ बाप उसकी वजह से कई बार शर्मिंदा हो जाते थे। और यहाँ तक कि वो चीज़ों को तोड़ फोड़ देता, जो उसके हाथ में होता सब फेंक देता। टीवी का रिमोट है, खिलौने हैं, बुक्स हैं, कुछ भी हो। और उस वक्त ये भी नहीं देखता था कि इससे किसी को चोट लगेगी या नहीं। और कितनी बार तो ऐसा होता है कि उसके माँ बाप उसको जब कहीं लेकर जाते किसी फंक्शन में या रिलेटिव्स के यहाँ मिलने के लिए, और वहाँ वो किसी बात पर गुस्सा कर देता तो उन्हें बड़ा शर्मिंदा होना पड़ता, क्योंकि लोग कहने लगते हैं आपका बच्चा तो बड़ा गुस्सैला, आपने उसको कैसे कंट्रोल करना नहीं सिखाया। उन्होंने बड़ी कोशिश की, उसको प्यार से समझाया, बेटा गुस्सा करना अच्छा नहीं होता, सेहत के लिए हानिकारक है। बेटा गुस्से से हमें बड़ा नुकसान होता है, हम अपना ही नुकसान कर लेते हैं। नहीं समझ में आई, उसे डांटा भी, तुम हमारी इंसल्ट करवाते हो, तुम्हारी वजह से हमारी जगह शर्मिंदा होते हैं, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता, तुम कैसे भूल जाते हो तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। कई बार उसको थप्पड़ भी लगा, लेकिन बच्चा समझने को तैयार नहीं था और उसका गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा था। माँ बाप बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। और ऐसा हुआ कि उस बच्चे का एडमिशन एक नए स्कूल में हुआ। तो जब मम्मी, बच्चे की माँ टीचर से मिलने गई तो टीचर उसको बड़ी अच्छी सी लगी बातों के द्वारा। तो उसने बताया कि मैम, ये जो मेरा बेटा राहुल है ये बहुत गुस्सैल है, उसको बहुत गुस्सा आता है। और जब इसे गुस्सा आता है तो ये भूल जाता है कि मेरे सामने कौन खड़ा है, और ये चीज़ों को तोड़ फोड़ देता है, फेंकने लगता है। मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने बहुत कोशिश कर ली इसका गुस्सा कम करने का, कंट्रोल करने का, लेकिन मुझसे नहीं हो सका। माँ रुआंसी हो गई। तो टीचर ने बोला, आप मुझसे 15 दिन का समय दीजिए, 15 दिन के बाद आप मुझसे आकर मिलिएगा और आप पाएंगी आपके बच्चों को बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। माँ के लिए बड़ी हैरान कर देने वाली बात थी, क्योंकि वो इतनी सारी कोशिशें कर चुकी थी लेकिन सब ही फेल हो गई थी। फिर भी उसने सोचा उम्मीद तो कर ही सकते हैं, एक बार और कर लेते हैं। तो अब जब बच्चा अगले दिन क्लास में आया तो और टीचर क्लासरूम में आई तो टीचर ने बोला, ठीक है बच्चों, आज हम ऐसा करते हैं, पढ़ाते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं, आज हम गेम्स खेलेंगे, कोई गेम खेलते हैं। बच्चे बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं अगर बच्चों से कहा जाए कि आज कोई स्टोरी सुनाते हैं या कोई गेम खेला जाएगा, पढ़ाया नहीं जाएगा। तो बच्चे सारे खुश थे। तो मैम ने बोला, अच्छा सब बच्चों को एक टास्क दिया जाएगा और मैं इसकी स्टार्टिंग करती हूँ राहुल से। तो राहुल थोड़ा सा चौंक गया कि मैम ने मुझसे क्यों शुरू किया, लेकिन गेम था तो वो खुश था। बोला, ठीक है मैम, मैं तैयार हूँ इसके लिए। कि तैयार हो कि हाँ, कि ठीक है, आप ऐसे करना, आज आपको जितनी बार गुस्सा आए, जितनी बार आपको, जब तक आप स्कूल में रहते हो, गुस्सा आता है, वो पीछे आपके जो दीवार है उसके पास एक हथौड़ी रखी है और कीलें रखी हैं। जितनी बार आपको गुस्सा आए आपको उतनी बार एक कील वहाँ जाकर ठोकनी है। थोड़ा उसको अटपटा तो लगा, लेकिन उसने सोचा चलो हो सकता है बाद में मज़ा आए। तो उसने दिन भर में कम से कम 8-10 कीलें वहाँ पर ठोक दी। अब उसे बुरा तो लग रहा था कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, बार बार पीछे जाकर कीलें ठोकता हूँ, उससे तो बढ़िया मैं थोड़ा शांति रह लूँ, गुस्से को कंट्रोल कर लूँ। लेकिन मुश्किल था, आदत बन चुकी थी। अब अगले दिन वो आया और उसने अपनी कीलें देखी तो उसे थोड़ा सा लगा, यार कुछ ज़्यादा है, 8-10 कीलें मैंने यहाँ पर ठोक दी, अगर मैं हर दिन इतनी कीलें ठोकूँगा तो क्या होगा। अब अगले दिन भी उसने क्या किया, फिर से उसने कम से कम वो 8 कीलें फिर से ठोकी। फिर से उसने जब छुट्टी हुई, उसने देखा दीवार को तो उसको बड़ा रिग्रेट सा फील हुआ, ये क्या है, मैं इतना गुस्सा करता हूँ, मैं बार बार यहाँ जाता हूँ, बार बार इतनी मेहनत करता हूँ, कील को ठोकता हूँ, उससे तो बेटर है कि मैं गुस्सा ही ना करूँ। मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ कीलें ठोकने में, अगर इतनी मेहनत मैं अपने गुस्से को कंट्रोल करने में करूँ तो शायद ये मुझे ना करना पड़ेगा। मैं कोशिश करूँगा कल से मैं गुस्सा ना करूँ। अगली सुबह वो आया तो उसने बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की। उस दिन उसने 5 कीलें ठोकी। थोड़ी सी उसे खुशी हुई, उसका जो मनोबल था बढ़ा कि मैं कर सकता हूँ।
अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकता हूँ। नेक्स्ट डे उसने फिर कोशिश की, उस दिन उसकी 4 कीलें ठोकी। उसको खुशी हुई, आज 4 ही हैं, मैं अभी और भी करूँगा। अगले दिन उसने 3, फिर अगले दिन 2 और 1, और एक दिन ऐसा हुआ कि उसने पूरे दिन कोई कील उसे ठोकनी ही नहीं पड़ी। इसका मतलब उसको गुस्सा ही नहीं आया। वो टीचर के पास बड़ा खुश होकर आया और बोला, मैम देखिए आज मैंने कोई गुस्सा नहीं किया और देखो एक भी कील मैंने दीवार पर आज नहीं ठोकी। क्या अच्छा, चलो मैं देखती हूँ। तो बच्चे के साथ गई और उसने दीवार को देखा तो उससे बोला, देखो बेटा अभी तुम्हारा टास्क खत्म नहीं हुआ है, गेम अभी ओवर नहीं हुआ है। अभी तो आपको ये करना है कि अब आपको इसमें से जिस भी दिन आप गुस्सा ना करें बिल्कुल भी, उस दिन छुट्टी होने से पहले इसमें से एक कील निकाल देनी है। ठीक है ना। नेक्स्ट डे उसने ऐसा ही किया। पूरा दिन उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल रखा और छुट्टी होने से पहले एक कील निकाली। कील बहुत ज़्यादा थी, ठोकने में समय नहीं लगा था, लेकिन एक एक कील को निकालने में उसे बड़ा समय लगा। अब उसको 14 डेज हो गए सारी कीलें निकालते 15 डेज जब वो दिन था, जब 15वां दिन, तो जब सारी कीलें निकल चुकी तो उसने खुश होकर मैम से कहा, मैम देखिए आज सारी कीलें निकल गई दीवार से, इसका मतलब मैं विनर हूँ, मैंने गेम को जीत लिया, मैं टास्क अपना कंप्लीट कर दिया है। टीचर बोली, सुनो मैं देख तो लूँ। टीचर उसको साथ लेकर गई दीवार पर और देखा दीवार पर, हाँ सचमुच आज इस पर कोई कील नहीं है। लेकिन बेटा मुझे एक बात बताओ, तुम्हें कैसा लग रहा है? मैम मुझे बहुत खुशी हो रही कि देखो आज मैं अपने गुस्से पर मैंने कंट्रोल कर लिया है और आज मेरी इस दीवार पर एक भी कील नहीं। क्या अच्छा बेटा, ये तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन इस दीवार को ज़रा गौर से देखो, क्या इस पर तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? बच्चे ने देखा, नहीं मैम कुछ भी नहीं, और इस पर एक भी कील नहीं है। क्या अच्छा, एक भी कील नहीं है? फिर भी एक बार और गौर से देखो, क्या कुछ नजर आ रहा है? बच्चे ने दोबारा देखा गौर से तो उसे कीलों के छेद नजर आए। उसने बोला, हाँ मैम, जो मैंने इस दीवार पर कीलें ठोकी थी उनके उखड़ने के होल हैं, इसमें बहुत सारे हैं, जिसने दीवार की सुंदरता को कम कर दिया है। कि ठीक बेटा, इसी तरह से जैसे तुमने इस पर कीलें ठोकी तो कीलें तो निकाल ली, लेकिन निशान उसके बाकी रह गए। वैसे ही जब भी तुमने अपने माँ बाप से बदतमीजी की, उनकी इंसल्ट की, उनको बुरा भला कहा, तुमने सॉरी तो बोल दिया, उन्होंने माफ भी कर दिया, लेकिन दिल पर निशान रह गए। जिस तरह से इस दीवार पर रह गए, कीलें तो निकल गई लेकिन निशान रह गए, वैसे ही हमारे दिल पर बातों के निशान रह जाते हैं। मेरा इस कहानी का जो मोरल है वो यही है कि चाहे तो बच्चा हो चाहे बड़ा, अगर हम किसी से कुछ कह रहे हैं तो हम ये सोचें क्या हम निशान तो नहीं छोड़ रहे। हो सकता है हमें सॉरी कहने की बहुत आदत हो, हमने सॉरी बोल दिया हो और सामने वाले ने हमें माफ़ भी कर दिया हो, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि निशान भी साफ हो गए। जो बात हमने कही थी, जो इंसल्ट हमने की थी, जो हमने माँ बाप का दिल दुखाया था, जो माँ बाप की बात हमने नहीं मानी थी, क्या वो निशान वहाँ से हट गए, मिट गए? नहीं, वो नहीं मिटते। माँ बाप हैं, भुला देते हैं, लेकिन निशान नहीं मिट पाते हैं। माँ बाप तो फिर भी कोशिश करते हैं, लेकिन जो और रिलेटिव्स हमारे होते हैं वो निशानों को कभी मिटने भी नहीं देते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि ये निशान हमारे द्वारा किसी के भी दिल पर ना पड़े।